हेलो दोस्तों, राधा जय श्री कृष्ण। आज हम राजस्थान के महत्वपूर्ण भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर करेंगे। जल संसाधन एवं संरक्षण के राजस्थान बोर्ड कक्षा 6 के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर करेंगे जो प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम 15 मिनट में लगभग 100 से 100 प्लस क्वेश्चन करेंगे जो आपके आगामी भर्तियों में बहुत काम आएंगे। आज हम क्लास शुरू कर रहे हैं। आज की पहला क्वेश्चन है हमारा राजस्थान में जल विभाजक कौन सी पर्वतमाला करती हैं? अरावली पर्वतमाला राजस्थान के जल विभाजन करती है। अपवास क्षेत्र के मध्य उच्च भूमि जो वर्षा जल को विभिन्न दिशाओं में विविध कर प्रभावित करती हैं उसे कहते हैं जल विभाजक रेखा कहते हैं। राजस्थान में अपवात अंतर को कितने भागों में बांटा जा सकता है? राजस्थान के अपवात अंतर को हमें 3 भागों में बांटा गया है। ये बंगाल की खाड़ी अपवात अंतर, अरब सागर अपवात अंतर और आंतरिक अपवात अंतर। इसी प्रकार राजस्थान में अपवात अंतर को 3 भागों में बांटा गया है। राजस्थान बनास, काली, सिंध और पार्वती आदि नदी किस नदी में मिलती है? यमुना नदी में मिलती है। यमुना नदी किससे में मिलकर अपना जल बंगाल की खाड़ी तक पहुंचाती है। गंगा नदी से मिलकर बंगाल की खाड़ी में जल पहुंचाती हैं। अरब सागर जल ले जाने वाली नदियां लूनी है, माई, साबरमती, पंचमी बनास। उसकी सहायक नदियां अरब सागर में जल ले जाने वाली नदियां हैं। ऐसी नदियां जो समुद्र तक पहुंच कर जल भाग में ही लुप्त हो जाती हैं कहलाती हैं आंतरिक प्रवाह तंत्र में आती हैं। राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की प्रमुख नदियां घाघर नदी, बाणगंगा नदी, कांतली नदी और सबी नदी और रूपरेल नदी और मैन नदी आदि ये राजस्थान के आंतरिक प्रवाह नदियां हैं। चंबल नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत में होता है। राजस्थान का बारहमासी सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल नदी बारहमासी की सबसे लंबी नदी है। चंबल नदी राजस्थान में कहाँ प्रवेश करती है? चित्तौड़गढ़ जिले में भैंसरोडगढ़ में प्रवेश करती है। राजस्थान में चंबल नदी का बहाव क्षेत्र भैंसरोडगढ़, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर में बहाव करती है। चंबल नदी राजस्थान में कितने जिले में बहती है? 6 जिलों में चंबल नदी बहती है। राजस्थान का उद्गम किस नगरी को कहते हैं? कोटा नगरी को उद्गम की नगरी कहते हैं। कोटा किस नदी के किनारे स्थित है? चंबल नदी के किनारे स्थित है। बनास नदी का उद्गम स्थल राजसमंद जिले के खब्बर की पहाड़ियों पर है। बनास नदी का बहाव क्षेत्र राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और सवाईमाधोपुर में स्थित है। निकट बनास नदी चंबल के किस स्थान पर मिली होती है? सवाईमाधोपुर और रामेश्वर तट पर।
बनास नदी है मौसमी नदी। राजस्थान के बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? बनास नदी। बनास नदी की कुल लंबाई 480 किलोमीटर है। बनास नदी के तट पर स्थित नगर टोंक और मधुपुर स्थित है। लूनी नदी का उद्गम कौन सा जिला से होती है? अजमेर जिले से। लूनी नदी का उद्गम अजमेर के किस स्थान से होती है? गोविंदगढ़ जिले से होती हैं। लूनी नदी का उद्गम किस दो धाराओं के मिलने से होती हैं? सरस्वती एवं साबरमती नामक दो धाराओं से मिलकर होती हैं। लूनी नदी का बहाव सतह अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर में होती कच्छ की खाड़ी में मिलती है। झील से लूनी नदी का पानी कहाँ के बाद खारा हो जाता है? बाड़मेर के बालोतर जिले के बाद में लूनी नदी का पानी खारा हो जाता है। लूनी नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन सी हैं? जर्जरी, मांडी, मीठड़ी, जौई, खारी, सुगड़ी, सागी आदि नदियाँ लूनी की सहायक नदियाँ हैं। माई नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वतमाला से है। माई नदी पर्वत के किन्हीं दो जिलों में बहती हैं? बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिले में बहती हैं। माई नदी का प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? सोम व जाखम नदी माई नदी की प्रमुख दो सहायक नदियां हैं। माई नदी अपने जल कहाँ ले जाती है? खंबेत की खाड़ी में। बाण नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? जयपुर में। बाण नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बेरठ की पहाड़ी से होता है। कौन सी नदी पर भरतपुर का गन्ना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान नमी भूमि का निर्माण करता है? बाणगंगा नदी पर। किस नदी का अर्जुन की गंगा कहा जाता है? बाणगंगा नदी को गागर नदी का उद्गम स्थल है हिमाचल प्रदेश के शिवलिक की पहाड़ियों पर। गागर नदी का आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदी है। गागर नदी राजस्थान के किस जिले में प्रवेश करती है? हनुमानगढ़ जिले में करती है। गागर नदी का कहाँ से भूमिगत हो जाती है? श्रीगंगानगर में। गागर नदी किस प्राचीन नदी की सहायक नदी मानी जाती है? सरस्वती नदी की सहायक नदी मानी जाती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस आधुनिक भारत का मंदिर का बहुउद्देशीय नदी घाटी को परियोजना को चंबल परियोजना किन्हीं दो राज्यों की संयुक्त परियोजना से राजस्थान और मध्य प्रदेश की। चंबल नदी पर कुल कितने बांध बने हुए हैं? 4। चंबल नदी पर बने मध्य प्रदेश में स्थित बांध कौन सा है? गांधी सागर बांध। चंबल नदी पर बना चित्तौड़गढ़ में कौन सा बांध है? राणा प्रताप सागर बांध। चंबल नदी पर बना कोटा जिले में कौन सा बांध है? जवाहर सागर बांध व कोटा बीच बांध बना हुआ है। चंबल नदी परियोजना का मुख्य उद्देश्य जल विद्युत एवं सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना है। 50वां क्वेश्चन है हमारा, माई बजाज सागर परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना से मिलकर बनी होती है? राजस्थान और गुजरात। माई बजाज सागर बांध स्थित है बांसवाड़ा जिले में। माई बजाज सागर का प्रमुख उद्देश्य पेयजल और जल विद्युत और सिंचाई परियोजना करना। बिशनपुर परियोजना का संबंध किस जिले से है? टोंक जिले से है। बिशनपुर बांध कहाँ पर स्थित है? टोंक जिले के टोडा रायसिंह नगर के पास बिशनपुर गांव में है। बिशनपुर बांध से किन जिलों का पेयजल की आपूर्ति होती है? अजमेर, जयपुर और कोटौक में होती है। 56वां क्वेश्चन है, राजस्थान सरोवर परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना? गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान का है। 57वां क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान सरोवर
राजस्थान सरोवर बांध कहाँ स्थित है? गुजरात में नर्मदा नदी पर स्थित है। सरदार सरोवर बांध राजस्थान के किन जिलों को फायदा मिलता है? बाड़मेर, जालौर जिले में सिंचाई और पेयजल सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। जवाई बांध कहाँ पर स्थित है? पाली में। सोम कमला अम्बा परियोजना का संबंध किस जिले से है? डूंगरपुर जिले से है। मानस वाली परियोजना का संबंध किससे है? उदयपुर से। जाखम परियोजना का संबंध जाखम नदी और जाखम बांध प्रतापगढ़ में स्थित है। परंपरागत स्रोत कुएं हैं, बावड़ियां हैं, झोड़, टोंका, खारनी आदि है। गोवर्धन सागर रामसागर झील कहाँ स्थित है? उदयपुर जिले में स्थित है। जन सागर झील स्थित है उदयपुर जिले में। गोमती नदी का बांध बनाकर किस झील का निर्माण किया गया है? जयसिंह झील का निर्माण किया गया है। जयसिंह झील का निर्माण किसने करवाया? जय सिंह ने करवाया था। विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? जयसिंह झील स्थित है। जोधपुर में प्रमुख झीलें बालसुमंद झील, कायलाना, उमेश सागर झील स्थित है। जैसलमेर में स्थित झीलों का नाम होता है गढ़सीसर झील, गैप सागर झील राजस्थान के किन जिला में स्थित है? डूंगरपुर जिले में स्थित है। कोयलेज झील स्थित है बीकानेर जिले में। बीकानेर में कोयलेज झील बीकानेर में स्थित है कोयलेज झील, जो मीठे पानी की झील है। सिलीसेट झील स्थित है अलवर जिले में स्थित है। वर्तमान में जल संरक्षण की कौन सी विधि प्रचलित है? रूपटैप जल संचय और वाटर हार्वेस्टिंग जल संचय। दोस्तों, हम आज राजस्थान भूगोल के महत्वपूर्ण क्वेश्चन किए हैं, जो 70 क्वेश्चन थे। अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे, अगला टॉपिक लेंगे। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताइए आपको क्लास हमारी कैसी लगी है। आगे हम ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल पर बने रहें। आपको हमेशा एक क्लास मिलेगी रोजाना की सभी पुस्तकों से, जैसे कि हम कक्षा 6 के महत्वपूर्ण पुस्तक में से क्वेश्चन लेते हैं, जो स्रोत कक्षा 6 है बोर्ड की। हम अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आजीविका के प्रमुख सेक्टर। कक्षा 6 राजस्थान के बोर्ड कक्षा 6 के पुस्तक में से महत्वपूर्ण क्वेश्चन ले गए हैं, जो प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है। रबी की फसल की बुआई होती है। पहला क्वेश्चन रहेगा हमारा, रबी की फसल की बुआई होती है किस माह में होती है ना? तो यह देखो दोस्तों, अक्टूबर और नवंबर में रबी की फसल की बुआई होती है। रबी की फसल की कटाई रबी की फसल की कटाई रबी की फसल की कटाई की जाती है। रबी की फसल की कटाई मार्च और अप्रैल में की जाती है ना दोस्तों। प्रमुख रबी फसल कौन सी है? गेहूँ, जौ, चावल, चना, सरसों। गेहूँ, ज्वार, चावल, चना, सरसों आदि ये रबी की फसल में आती है। खरीफ की फसल की बुआई कब की जाती है? जुलाई अगस्त में की जाती है। खरीफ की फसल के प्रमुख फसलों के नाम बताइए। ज्वार है, बाजरा, मूंग, माठ, कपास, गन्ना, मूंगफली, तिल, गंवार। जो हम ग्रीष्म वर्षा ऋतु में इस फसल को बुआई करते हैं, वो वापस शीत ऋतु में वर्षा ऋतु में 2 महीने 3 महीने बाद में कटाई करते हैं। जायद की फसल कब बोई जाती है? ये दोस्तों मार्च अप्रैल में बोई जाती है और जून जुलाई में तक काट ली जाती है। ये 3-4 महीने में सब्जी की फसल की जाती है, जैसे सब्जी बोई जाती हैं। प्रमुख जायद की फसल जैसे खरबूजा है, तरबूज है, ककड़ी है, यह निम्नलिखित है।
जो ज़ैद फसल में आती है, जो सब्जियों के रूप में आती है, जैसे ककड़ी। हम बात है ना, गर्मियों में, गर्मी ऋतु में यही ज़्यादा होती हैं। राजस्थान में उत्पादित होने वाले देश के सर्वाधिक अनाज कौन सा है? बाजरा, सरसों व ग्वार। बाजरा राजस्थान में सर्वाधिक होता है, बाजरा और सरसों और ग्वार। नमक किस ने हमारा राजस्थान में जो व चना उत्पादन में देश में किस किस कौन सा स्थान रखता है? उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश के बाद में दूसरे स्थान, पहला स्थान है उत्तर प्रदेश का, दूसरा स्थान है हमारा राजस्थान का। दशक से हमारे राजस्थान के कौन सा भाग बाजरा सर्वाधिक पाया जाता है? किस भाग में बाजरा सर्वाधिक पाया जाता है? पश्चिमी राजस्थान में, जैसे कि बाड़मेर, जैसलमेर, यहाँ पे जोधपुर में भी बाजरा खूब पाया जाता है। दक्षिणी राजस्थान की खाद्यान्न फसलों की प्रमुख खेती की जाती है। किस फसल की खेती की जाती है दक्षिणी राजस्थान में? मक्का की सर्वाधिक खेती की जाती है। राज्य में किस जिले को सर्वाधिक गम उत्पादन होता है? जो है हमारा गंगानगर जिला, श्री गंगानगर जिला है वो। गंगानगर के बाद हनुमानगढ़ में भी बहुत गम होते हैं। पश्चिमी राजस्थान से इंदिरा गांधी नहर कितने हेक्टेयर भूमि सिंचित करती है? 17.5 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करती है। इंदिरा गांधी नहर का पानी बाड़मेर तक जाता है। राजस्थान में कुल बोई जाने वाली फसल में से कितना प्रतिशत फसल सिंचाई की सुविधा से उपलब्ध होती है? 35%। 35% फसल सिंचाई के ऊपर निर्भर की जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किस किस से की जाती है? जैसे कुआं है, ट्यूबवेल है, लगभग 67% सिंचाई राजस्थान में ट्यूबवेल और कुएं से की जाती है। राजस्थान में नहरों से कितना प्रतिशत सिंचाई होती है? 33% नहरों से सिंचाई होती है। राजस्थान का सबसे कम सिंचाई किस साधनों से होती है? तालाब से होती है। तालाब में वर्तमान में बहुत कम सिंचाई की जाती है। कहीं कहीं स्थानों पर तालाब से अभी भी सिंचाई की जाती है, लेकिन अब ज़्यादातर तालाब से सिंचाई नहीं होती है। पहले होती थी तालाब से सिंचाई, अब नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुपालन की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा देश में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। भारत के कुल पशुधन का राजस्थान में पाया जाता है 11.27% पाया जाता है। 20वां क्वेश्चन है हमारा, 20वीं पशु जनगणना 2019 के अनुसार राजस्थान के किन पशुओं की सर्वाधिक कमी होती है? ऊंट व गधा की संख्या में घटी है। 20वीं पशु जनगणना 2019 के अनुसार किस पशुओं की, ये देखो पशु जनगणना वाला अभी 2022 में इसकी गणना और हो गई है, ये आपको छोड़ सकते हैं हम। ये राजस्थान में कितने प्रकार की खनिज पाई जाती हैं? 66 प्रकार की खनिज पाई जाती है, 67 प्रकार की। राजस्थान में पाए जाने वाला सर्वाधिक खनिज कौन सा है? रॉक फास्फोट। कौन सा खनिज राजस्थान एकाधिकारी रखता है? सीसा है, जस्ता है, जिप्सम है, चांदी, संगमरमर आदि। देखो दोस्तों, आज की क्लास हम यहीं समाप्त करेंगे। हमारी क्लास का महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर समाप्त हो गए हैं। तो 75 क्वेश्चन उस पीछे पढ़े थे हम, और 45 क्वेश्चन इसमें पढ़े, तो लगभग हम 100 क्वेश्चन के हैं जो सार संघ राजस्थान बोर्ड की पुस्तकों को ले गया है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके महत्वपूर्ण प्रश्न आपको एग्जाम में देखने के लिए जरूर मिलेंगे, जो हमें प्रत्येक एग्जाम में देखे जाते हैं। आज की क्लास हम यही समाप्त करेंगे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।